अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ नाज़रीन, मैं बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार तकरीर अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला की आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बेशक अल्लामा साहब की गुफ्तगू कुरान व हदीस की रोशनी में हुआ करती है। मैं ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर के लोग भी अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी को जानते पहचानते हैं और उनकी गुफ्तगू को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दौरे हाजिर में बिगड़ते हुए माहौल और बिगड़ते हुए हालात जो हैं, जिसने माशरे को तबाह बर्बाद किया है, हमारे घरों से इस्लामिक कल्चर निकाला है। आइए, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का एक बहुत अच्छा बयान है। इस बयान से हम और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए ज़रा सुनिए मुफ्ती साहब का ये बयान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन चीज़ें ऐसी हैं जो किसी मुसलमान के अंदर आ जाएं तो वो ईमान की लज्जत और उसकी मिठास महसूस करेगा। ईमान की लज्जत और ईमान की चाशनी, ईमान की मिठास, ये क्या है? बहुत सारे लोगों को ईमान की दौलत तो नसीब है, आप मुसलमान हैं, मोमिन हैं, लेकिन ईमान की लज्जत किसे कहते हैं? ईमान की चाशनी क्या है? वो जिस बंदे को मिल जाती है तो फिर वो दुनिया में किसी और चीज़ की तरफ नज़र भी नहीं करता। जाहिर सी बात है, जिसको लज्जत मिलती हो किसी चीज़ में, उस लज्जत वाली चीज़ को कोई छोड़ के जाता भी नहीं। जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से लगाव है, किसी को किसी और से लगाव है, तो ये तो आप देखते हैं जिससे लगाव है उसी के पास रहना वो ज़्यादा पसंद करता है। तो ये लज्जत आज आपको मिली है कि नहीं मिली? अब हमको ये महसूस करना है हम किस कैटेगरी में हैं। ईमान की लज्जत हमें मिली कि नहीं मिली अब तक, और वो तीन चीज़ें क्या हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके अंदर भी ये तीन बातें आ गई वो ईमान की मिठास पालेगा, ईमान की लज्जत उसे मिल जाएगी। नंबर एक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि दुनिया में वो सबसे ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हो। पहली चीज़, अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हो, एक चीज़ उसके अंदर ये आना चाहिए। सेकेंड थिंग, दूसरी चीज़ क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वअन युहिब्बल मर्अ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। किसी भी आदमी से दोस्ती करता है तो सिर्फ अल्लाह के लिए करता हो। उसकी पूरी दुनिया में ताल्लुकात, अगर दिल से किसी से ताल्लुक़ है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हो। मेरा आपसे ताल्लुक़ किस लिए है? आपका आपस में भी किसी का कुछ ताल्लुक़ होगा। कुछ ताल्लुकात दुनिया में ऐसे हैं जो बेगरज़ हैं, मकसद नहीं है उसका, गरज ये नहीं है कि इससे मैं दोस्ती करूँगा, इससे मुझे कुछ फ़ायदा है, नफ़ा है। नफ़ा और ये मकसद जिसमें है, उस दोस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ। खालिस अल्लाह के लिए जो दोस्ती करता है, खालिस अल्लाह के लिए, ये आदत जिसके अंदर होगी, दूसरी चीज़ उसके पास आ गई, ईमान की लज्जत पाने वाली चीज़। और तीसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो मुसलमान, हर मुसलमान के बारे में, कि कुफ्र और शिर्क की तरफ लौटने को इतना नापसंद करता हो जितना कि आग में हाथ डालने को नापसंद करता हो। इतना तुम्हारे अंदर शदीद कुफ्र और शिर्क से नफ़रत होनी चाहिए कि मैं आग में जाने को जिस तरह नापसंद करता हूँ, हाथ मेरा ना जाए, पैर मेरा ना जाए, इसी तरह कुफ्र और शिर्क करने से या कुफ्र और शिर्क की तरफ जाने से इतना डर लगता हो, इतना खौफ लगता हो, तो समझ लो कि तीसरी चीज़ भी उसके अंदर आ गई। अब वो ईमान की लज्जत उसे मिलेगी, क्या बात, ईमान की चाशनी उसे मिलेगी। और ईमान की लज्जत जिसे मिलती है ना, तो फिर वो लोग
दुनिया में चूं चिरा भी नहीं करते, ऐसा क्यों वैसा क्यों भी नहीं करते, बल्कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की वो सिफ़ात ही तो हैं। वो ईमान की लज्जत पाए हुए थे, इसीलिए मौत भी उनके नज़दीक हकीर थी। ईमान की चाशनी जिसे मिल जाती है उसके लिए तलवारों की झनकार कोई माने नहीं रखती, तूफ़ान, आंधियाँ, सैलाब उसके लिए कोई माने नहीं रखते। ईमान की लज्जत जिसे मिलती है, और ईमान में जब मुकम्मल नहीं होता तो हर चीज़ से खौफ भी रखता है। देखिए, कुछ चीज़ों का खौफ तो सबको होता है फितरत में। अचानक सांप आ गया, आप डर गए, कुत्ता आ गया, आप डर गए, चूहा आ गया, आप डर गए, छिपकली गिर गई, आप डर गए। इसको खौफ नहीं कहते, ये खौफ नहीं है, ये अपने आप को बचाना है अचानक आने वाली चीज़ से। जैसे बहुत तेज अभी गुब्बारा फूट गया तो आपके जिस्म के अंदर हरकत होगी कि नहीं होगी? तो आपके चाहने से नहीं हो रही है, बेइख्तियार है। ये फितरत में है इंसान के। भयानक आवाज़ से या अचानक आने वाली चीज़ से वो थोड़ा सा सहम जाता है, तो इसको खौफ नहीं कहते। बल्कि मैं जिस खौफ की बात कर रहा हूँ वो खौफ है यहीं बैठे हैं, लेकिन अब क्या होगा, तब क्या होगा, अब क्या होगा, तब क्या होगा। ये जो खौफ है, ईमान की लज्जत जिसे मिलती है, ये खौफ उसे नहीं होता। उन्हीं के लिए कुरान ने कहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के दोस्त, उन्हें किसी बात का खौफ नहीं होता और ना ही आखिरत में किसी बात का गम होता है। तो खौफ और गम अगर निकालना है तो ये तीन चीज़ें आनी चाहिए आपके अंदर। फिर से गिन लो, तीन चीज़ें बहुत ही अहम है। नंबर 1, पूरी दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से हो, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत हो। दूसरी चीज़ है, आप किसी से भी दोस्ती करते हैं, मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ अल्लाह के लिए करते हो, अल्लाह के लिए करते हो। मेरा रब राज़ी हो इसके लिए मैं इससे दोस्ती किया हूँ, मोहब्बत मुझे इसीलिए है। तीसरी चीज़, कुफ्र और शिर्क में लौटने को सख्त नापसंद करते हो, जैसे आग में हाथ डालने को नापसंद करते हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, ओरली जब किसी से भी पूछा जाए तो ये तीनों चीज़ें हर आदमी कहता है मेरे अंदर तो है, मैं दुनिया में अल्लाह उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। आप सब भी मोहब्बत करते होंगे, जवाब तो सबका वही है। दूसरी चीज़, आप ये भी कहेंगे कि मैं जिससे भी मोहब्बत करता हूँ अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करता हूँ, ये भी आपके अंदर है, ये भी आप कह देंगे अभी जवाब में। तीसरी चीज़ भी अगर मैं पूछूं क्या कुफ्र और शिर्क की तरफ लौटना पसंद करते हो, आप कहेंगे हरगिज़ नहीं, मैं सख्त नापसंद करता हूँ। तीनों चीज़ें तो हैं आपके अंदर, फिर क्या ईमान की लज्जत और चाशनी मिली कि नहीं मिली? शायद वो दर्जे को नहीं पहुँचे, उसकी वजह मैं बताता हूँ। ज़ुबानी कह देना और है, लेकिन अमल से तुम्हारा साबित करके दिखाना और है। हाँ, बंदा कहता तो है कि पूरी दुनिया में मैं अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मेरे अजीज़ों, जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है उसकी हर बात को तस्लीम किया जाता है। दुनिया के इश्क का हाल ये है, दुनिया के मजाजी इश्क का हाल ये है, लैला के घर के अतराफ बहुत सारे लोग आकर जमा हो गए थे, मैं भी मजनू, मैं भी मजनू। तो लैला की खादिमा ने कहा कि कितने मजनू पाल रखे हैं तूने, वहाँ तो भीड़ है बाहर। लैला ने हलवा पकाया और खूबसूरत अच्छी लज्जत वाला हलवा, कहा कि जाओ मेरा जो मजनू है उसे हलवा दे दो। खादिमा बाहर लेकर के आई, लैला ने हलवा भेजा है। मजनू कौन है? आप ये समझते होंगे लैला मजनू खाली ये मुहावरा है, हकीकत में एक तारीख़ी पस मंज़र है, तारीख़ में इसका वजूद है, इसके लिए पेश कर रहा हूँ। लैला का नाम सलमा है, मजनू का नाम कैस है। तो लैला ने जब ये कहा खादिमा से, तो खादिमा आकर बाहर कहती है बहुत सारे मजनू आ गए,
सबों ने कहा मैं मजनू, सब हलवा हमें दे दो। और उसमें ऐसा छीना झपटी हुई कि हलवा सब में इधर उधर हो गया। और उसके बाद खादिमा आकर के फिर से कहती है कि सारे लोग तो उस पर टूट पड़े, सबों ने खा लिया उसको। फिर लैला ने कहा एक चाकू छुरी लेकर के बर्तन लेकर बाहर जाओ, कहो कि लैला ने तुम्हारे बदन का एक टुकड़ा मांगा है, जिस्म का एक टुकड़ा मांगा है। खादिमा बाहर आकर के आवाज़ देती है कि अब की बात लैला ने तुम्हारे जिस्म का एक टुकड़ा मांगा है। सब इधर उधर खुजाते हुए निकल गए। ओरिजिनल मजनू जो था वो आगे आया, जो हलवा खाया भी नहीं था वो आगे आया और उसने कहा कि लाओ, लैला ने अगर जिस्म से गोश्त का टुकड़ा मांगा है तो मैं काट के देता हूँ। उसने चाकू लेकर अपने जिस्म की कई जगहों से गोश्त काटना शुरू किया और सब उसने रख दिया और कहा कि लैला ने ये नहीं बताया कि किस जगह का चाहिए। मेरे अजीज़ों, मोहब्बत की या इश्क की ये दुनियावी मिसाल अगर दी जाती है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हकीकत में मोहब्बत की मिसाल पेश करना बहुत अलग बात है और ज़ुबानी तौर पर कह देना एक अलग बात है। वैसे मोमिन और मुसलमान और वैसे मजनू बहुत हैं, लेकिन हलवा खाने वाले बहुत हैं। काश अपनी जान लुटाने वाले होते। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप लोगों ने अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला की इस वीडियो को देख लिया, मुकम्मल बयान आप लोगों ने सुन लिया होगा, उम्मीद यही है। अज़ीज़ नाज़रीन, हमारे घरों में बिगड़ते हुए माहौल और बिगड़ते हुए हालात आज हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं कि किस तरीके से नौजवान नस्ल अपने आप को गुनाहों में मुलव्वस कर रही है, अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर रही है। आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़कर आपसे इल्तिमास है, अपने बच्चों को आला मेयार की तालीम दीजिए, उन्हें सिखाइए ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, उन्हें हुजूर की सुन्नतें बताइए, उन्हें अल्लाह का खौफ बताइए और उन्हें नेक अमल करने की उन लोगों के जहनों में आप फ़िक्र डालिए। बाप अगर अपनी औलाद को जो कुछ सिखाता है या माँ जब अपनी औलाद की घुट्टी में इस्लाम की बातें डालती है तो बेशक औलाद बहुत अच्छी और बहुत नेक होती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देखी, अगर अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।